Yes, a very good morning to all of you. First, we will take your attendance. Mayur, Keshvi, Priyanka, Steffi, Bhumika, Patel Om, Dhruv, Nirali Chaudhary, Tisha, Tanvi Agarwal, Krupal, Kenil, Angel, Pooja, Varshil, Laksh, Dharmik, Lisa, Tanushri, Sahil, Pooja, Bhavna एंड आदित्य. ठीक है, चलो हो गया सबका अटेंडेंस. अनिरुद्ध हैज आल्सो ज्वाइंड. यश फ्रॉम एसवीबी. यश फ्रॉम एसवीबी. Zeel has also joined. Sanjo. Zeel and Sanjo. Abhishek, Deep Chaudhary. Abhishek from SVB and Deep Chaudhary, PP Savani. Chalo, let's start the class. So we are doing the revision of magnetism. ठीक है. Vrut Thumar has also joined. Okay. Vrut Thumar. So कल हमने देखा था कि मैग्नेटिक फील्ड कुश पटेल, हाँ कुश पटेल की भी एंट्री हो गई. ठीक है. कल की क्लास में हमने क्या देखा था, हमने डिफरेंट एलिमेंट से मैग्नेटिक फील्ड निकालना सीखा था, है ना. मैग्नेटिक फील्ड वाला कंसेप्ट हमने पूरा कंप्लीट कर लिया था और बायोट सेवर्ट लॉ की हेल्प से हमने डिफरेंट एलिमेंट्स में, सर्कुलर एलिमेंट्स में, आपकी वायर में, है ना, डिफरेंट एलिमेंट्स में हमने मैग्नेटिक फील्ड का कैलकुलेशन कैसे होता है वो देखा था. ठीक है. इनफाइनाइटली लॉन्ग वायर,
सेमी इनफाइनाइट वायर, फाइनाइट लेंथ वायर, ठीक है। इस तरह के डिफरेंट डिफरेंट सेक्शंस हमने देखे थे। और फिर हमने कुछ कॉम्बिनेशंस भी किए थे इनको, जैसे कि आर्क को कंबाइन कर दिया था, है ना। आर्क से भी हमने मैग्नेटिक फील्ड कैलकुलेट किया था कल। तो ये कुछ बेसिक एलिमेंट्स है जिनके आपको मैग्नेटिक फील्ड के रिलेशन याद होने चाहिए, है ना। हमने डिराइव भी कर लिए थे बायोट-सेवर्ट लॉ से, लेकिन फ्रॉम न्यूमेरिकल पॉइंट ऑफ व्यू आपको ये रिलेशंस को याद रखना है। हमने डिराइव कर लिए थे जब हमने चैप्टर पढ़ा था, हमने एक एक रिलेशन को डिराइव किया था बायोट-सेवर्ट लॉ से। लेकिन अब आपके न्यूमेरिकल पॉइंट ऑफ व्यू से अगर मैं बात करूं, तो न्यूमेरिकल पॉइंट ऑफ व्यू से आपको सारे रिलेशंस याद होने चाहिए, सबके मैग्नेटिक फील्ड आपको पता होने चाहिए, ठीक है। इसके बाद हमने ये भी देखा था कि अगर हम कॉइल को किसी ऐसे प्लेन में रखते हैं और किसी एक्सियल पॉइंट पे जब हमें मैग्नेटिक फील्ड निकालनी होती है, तो भी हमने कैलकुलेशन किया था। सपोज करो ये डिस्टेंस आपका r होता था और सेंटर से आपका डिस्टेंस x होता था, ठीक है। इस कंडीशन में आपको मैग्नेटिक फील्ड का क्या रिलेशन मिलता था? B इज इक्वल टू म्यू नॉट टाइम्स IR स्क्वायर अपॉन, ठीक है। ये सब रिलेशन भी हम डिराइव कर चुके थे, म्यू नॉट टाइम्स IR स्क्वायर अपॉन R स्क्वायर प्लस x स्क्वायर की पावर 3/2, ठीक है। अब सपोज करो आपको ये सर्कुलर कॉइल की वजह से सेंटर पे निकालना है, सेंटर पे मैग्नेटिक फील्ड कितना होगा। तो सेंटर पे मैग्नेटिक फील्ड निकालने के लिए आप x की वैल्यू को 0 पुट कर दो। जब x की वैल्यू को आप 0 पुट करोगे आपको बिल्कुल इसका रिलेशन मिल जाएगा, विच इज म्यू नॉट I अपॉन 2r, ठीक है। इस तरह से हम मैग्नेटिक फील्ड निकाल देते, विच इज म्यू नॉट टाइम्स I अपॉन 2r, ठीक है। हाँ, ये सब बेसिक बेसिक चीजें सबको क्लियर है ना। दर्शनिका एंड कीर्मी हैज आल्सो ज्वाइंड। हाँ, बेसिक बेसिक चीजें सबको क्लियर हो गई ना। मैग्नेटिक फील्ड सबको निकालनी आती है ना। यस सर। वेरी गुड, बहुत बढ़िया। चलो आज हम बात करने वाले थे टॉर्क की, है ना। बहुत सारे बच्चों को टॉर्क के कंसेप्ट में बहुत प्रॉब्लम आती, मे बी ड्यू टू 11th क्लास में शायद इतना अच्छे से हमने ध्यान नहीं दिया टॉर्क के ऊपर, इसलिए शायद वहां पे दिक्कत आ रही है। तो कोई बात नहीं, आज की क्लास के बाद आपको टॉर्क के कोई भी कंसेप्ट में प्रॉब्लम नहीं आएगी। आज हम टॉर्क पे काफी अच्छे से डिस्कशन करेंगे, ताकि आपको टॉर्क से रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन आ जाए, चाहे वो मैग्नेटिज्म का आ जाए, चाहे वो मैकेनिक्स का आ जाए, यू कैन सॉल्व एनी प्रॉब्लम ऑफ टॉर्क, ठीक है। तो कुछ हम टॉर्क की आज बातें करेंगे। वंश हैज आल्सो ज्वाइंड, ठीक है। अच्छा, इसके अलावा हमने देखा था मैग्नेटिक फील्ड के बाद फिर हमने फ्लेमिंग्स का लेफ्ट हैंड रूल पढ़ा था, और वहां से हमने वायर पे फोर्स का वैल्यू निकाला था। किसी वायर पे, सपोज करो ये वायर है विच इज कैरिंग अ करंट I, then force on due to this wire I have calculated I into L cross B, ठीक है। if this wire is placed in a uniform magnetic field and it is carrying the current, then force is defined as I into L cross B। इस तरह से हमने फोर्स का रिलेशन देखा था। और फ्लेमिंग्स का लेफ्ट हैंड रूल हम यूज करते थे, मितेश भी आ गया। फ्लेमिंग्स का लेफ्ट हैंड रूल हम यूज करते थे फोर्स निकालने, है ना। फ्लेमिंग्स का लेफ्ट हैंड रूल हम फोर्स की डायरेक्शन निकालने के लिए यूज करते थे, और मैग्नीट्यूड निकालने के लिए हम ये रिलेशन यूज करते थे, फोर्स इज डिफाइंड एज करंट टाइम्स L क्रॉस B, ठीक है। ये रिलेशन भी मेरे ख्याल से सबको क्लियर हो गया होगा। हमने काफी न्यूमेरिकल्स भी इस पे सॉल्व कर चुके हैं, और काफी बार हमने इस रिलेशन को यूज भी किया। तो अब तो आपको ये रिलेशंस याद रहने चाहिए, ठीक है। तो आज हम बात करने वाले टॉर्क की। तो टॉर्क क्या होता है, सबसे पहले ये देखो,
व्हाट डू यू मीन बाय टॉर्क? तो 11th क्लास में आप सब लोग पढ़ के आए हो, जहां तक मैं जानता हूं 11th क्लास में सबने टॉर्क का वैल्यू पढ़ा है। सर इट इज ठुमर नॉट थुमार। ओके ठुमर, रूट ठुमर, यस इट इज ठुमर ठुमर ठुमर, यस नाउ आई गॉट इट। तो टॉर्क देखो सब लोग आप पढ़ के आए हो, है ना? अरे बोल तो दो, हाँ ना कुछ तो बोलो। यस सर। हाँ यस सर बोल दिया करो बेटा, मेरे को पता लगे आपको क्या आता है। इतना सब हम पढ़ चुके हैं ऑलरेडी, है ना? तो टॉर्क को हम ऐसे डिफाइन करते थे, टॉर्क इज अ वेक्टर क्वांटिटी which is defined as r cross torque is a vector quantity which is defined as r cross f। ठीक है, ये तो आपकी टॉर्क की डेफिनेशन हो गई। इसका मतलब क्या है? सपोज करो आपको कोई पॉइंट दिया है और उसका पोजीशन वेक्टर आपको दिया हुआ है। लेट अस कंसीडर दिस पॉइंट O, और इस पॉइंट P पे कोई फोर्स लग रहा है, मुझे नहीं पता, कोई भी फोर्स हो सकता है। इट इज एक्टिंग इन एनी डायरेक्शन, लेट्स से दिस इज योर फोर्स, ठीक है? And this is your position vector of this point P. Let's say this position vector is R, and this is your reference point which is origin. ठीक है, अब ओरिजिन से आपको किसी पॉइंट P का पोजीशन वेक्टर पता है और उस पॉइंट P पे कुछ फोर्स लग रहा है F, तो टॉर्क को हम कैसे डिफाइन करते हैं? R क्रॉस F। R क्रॉस F, अगर मुझे टॉर्क का डायरेक्शन निकालना है तो आप R की तरफ अपनी फिंगर्स को ले जाओ, F की तरफ कर्ल कर दो, तो देखो आपका थंब कहां पे आ रहा है, बताओ टॉर्क का डायरेक्शन कहां पे होगा? ऑल ऑफ यू से। वेयर इज द डायरेक्शन ऑफ द टॉर्क? सर इनसाइड। इनसाइड द प्लेन। सबका आ रहा है इनसाइड द प्लेन? वेरी गुड। इनसाइड द प्लेन को दिखाने के लिए हम क्या यूज करते हैं? क्रॉस। सो P पॉइंट पे आपका जो टॉर्क होगा उसको मैं ऐसे डिनोट करूं, विच इज इनसाइड द प्लेन। ठीक है, इतना सबको समझ आता है? इतनी बेसिक चीज सबको समझ आती है? यस सर। वेरी गुड। अब मैंने क्या करना है, सपोज करो यहाँ पे हम क्योंकि मैग्नेटिज्म पढ़ रहे हैं, तो मैग्नेटिज्म में हम करंट से डील करेंगे, है ना? मैकेनिक्स में हम इस तरह के फोर्स से डील करते थे, मैग्नेटिज्म में हम करंट से डील करेंगे, और उस करंट की वजह से कुछ फोर्स प्रोड्यूस होगा, जिसकी वजह से देखते हैं क्या टॉर्क प्रोड्यूस होता है कि नहीं होता है। तो सपोज करो हमारे पास ऐसा कोई लूप है, ऐसा हमारे पास एक लूप है, और इस लूप में कोई करंट फ्लो हो रहा है। लेट्स से करंट इज फ्लोइंग इन दिस लूप, आई अमाउंट ऑफ करंट इस लूप में फ्लो कर रहा है, और मैंने इस लूप को यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड में रखा हुआ है। इस कॉइल में करंट आई फ्लो कर रहा है, और इस कॉइल को मैंने इस यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड में रखा है। इस तरह से मैग्नेटिक फील्ड लाइंस जा रही, सपोज करो। ठीक है, इस तरह से आपकी मैग्नेटिक फील्ड लाइंस जा रही। अब सबसे पहला स्टेप मेरा क्या है? देखो सबसे पहले तो मुझे फोर्स निकालना पड़ेगा, तो मैं वायर के हर सेक्शन पे फोर्स निकालूंगा। जैसे सपोज करो दिस इज AB सेक्शन ऑफ वायर, दिस इज BC, दिस इज CD एंड दिस इज DA। सो मुझे इतना तो पता है कि मुझे अगर कोई वायर दी हुई है और उस पर करंट फ्लो हो रहा है और वो किसी यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड में रखा है, तो उस पर कुछ फोर्स प्रोड्यूस होता है, दैट इज F इज इक्वल टू I इंटू L क्रॉस B। तो आई कैन सिंपली राइट I इंटू L इंटू L क्रॉस B। This is the value of force produced when a wire, current carrying wire, is placed in a uniform magnetic field. यहां तक हम पढ़ चुके।
अब मैंने क्या किया, डिफरेंट डिफरेंट सेक्शंस ऑफ वायर को कनेक्ट करके एक लूप फॉर्म कर दिया। अब इस लूप पे देखते हैं कि फोर्स कैसे लगेगा। तो सबसे पहले ए बी सेक्शन की अगर मैं बात करूं, तो ए बी सेक्शन पे आप खुद देखो एल क्रॉस बी का वैल्यू कहां पे आएगा। फोर्स को कैसे डिफाइन किया, एल क्रॉस बी। वापस राइट हैंड रूल आप लगा सकते हो। एल क्रॉस बी का वैल्यू देखो कहां पे आएगा। एल की तरफ अपनी फिंगर्स को ले जाओ और बी की तरफ कर्ल करो। यस। अरे हाँ ना तो बोलो, इतना तो समझ आ रहा है कि नहीं आ रहा है? बहुत बेसिक से चल रहे हैं आज हम। हाँ चलो ठीक है ना। अब बताओ मुझे, फोर्स इस वाले सेक्शन पे फोर्स का डायरेक्शन क्या होगा? अगर मैं सिर्फ ए बी पार्ट की बात करूं, अभी बाकी पार्ट को भूल जाओ, सिर्फ मैं ए बी वाले पार्ट की बात करूं तो इस पे फोर्स कहां लगेगा? यू कैन यूज फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल। फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल भी आप यूज कर सकते हो, राइट हैंड रूल भी। लेफ्ट हैंड रूल लगाओगे तो देख लो मैग्नेटिक फील्ड कहां जा रही है, करंट कहां जा रहा है, दोनों के बीच का एंगल कहां है देख लो। रिस्पॉन्स नहीं आ रहा, मतलब अभी समझ नहीं आ रही बात क्या बोल रहा हूं मैं। चलो ठीक है, और थोड़ा बेसिक से चलते हैं। कोई फोर्स नहीं लगेगा, वेरी गुड, वरुत ने बिल्कुल सही बताया। एबी सेक्शन पे कोई फोर्स नहीं लगेगा, क्यों? क्योंकि लेंथ का वेक्टर जो है और मैग्नेटिक फील्ड का जो वेक्टर है, दोनों के बीच का एंगल क्या है, जीरो है ना। दोनों के बीच का एंगल क्या है, जीरो है। हाँ वेरी गुड। तो ए बी सेक्शन पे कोई भी फोर्स नहीं लगेगा बेटा। देखो एल क्रॉस बी जब आप करोगे तो यू विल गेट एल बी साइन जीरो फॉर फर्स्ट सेक्शन। लेंथ वेक्टर आपका इस डायरेक्शन में, मैग्नेटिक फील्ड भी सेम डायरेक्शन में, तो ये वाले सेक्शन पे कोई भी फोर्स नहीं लगेगा। F इज इक्वल टू जीरो। ए बी सेक्शन पे कोई भी फोर्स नहीं लगेगा। वेरी गुड, ठीक है, सबका आंसर आ गया। चलो अब आ जाओ बीसी सेक्शन पे। तो बीसी सेक्शन पे फोर्स कितना लगेगा बताओ? बी टू सी अगर मैं बात करूं, हाँ बीसी सेक्शन पे बताओ कितना फोर्स लगेगा? अब देखो आपका लेंथ वेक्टर देखो नीचे की तरफ है और मैग्नेटिक फील्ड इधर है। एंगल देख लो कितना बन रहा है, 90 डिग्री है ना, 90 डिग्री बन रहा है। तो फोर्स तो लगेगा, फोर्स लगेगा आई एल बी साइन 90, so you will get I into L into B. Now what is the direction of force? हाँ बीसी सेक्शन पे फोर्स कहाँ लगेगा, आउटसाइड लगेगा। वेरी गुड, ग्रुप का आंसर फिर से सही है। बाकी सबके भी आंसर आने चाहिए, है ना। डायरेक्शन निकालो, एल क्रॉस बी करो, लेंथ की तरफ फिंगर्स को ले जाओ, बी की तरफ कर्ल करो। देखो आपका थंब कहाँ आ रहा है, आपकी तरफ आपका थंब आएगा, आउट ऑफ द प्लेन। योर थंब विल बी डायरेक्टिंग टुवर्ड्स योरसेल्फ, ठीक है। राइट हैंड रूल भी आप लगा सकते हो, फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल लगा सकते हो, दोनों से आपका डायरेक्शन सेम आएगा। यू कैन यूज ईदर ऑफ द टू रूल्स, ठीक है। तो ये जो फोर्स का डायरेक्शन आएगा दैट विल बी आउट ऑफ द प्लेन। ये कितने बच्चों को समझ आया डायरेक्शन? यहाँ पे जो फोर्स लगेगा दैट विल बी कमिंग आउट ऑफ द प्लेन, उसको मैंने डॉट से डिनोट कर दिया, ठीक है। अब बीसी सेक्शन, अब सी डी सेक्शन की बात करूं तो सी टू डी, चलो सी टू डी बताओ। सी टू डी वाले सेक्शन के लिए फोर्स का वैल्यू क्या होगा? जीरो, वेरी गुड। अगेन सी टू डी सेक्शन के लिए आपका फोर्स का वैल्यू हो जाएगा जीरो। और अगर मैं डी टू ए सेक्शन की बात करूं तो डी टू ए में वापस देखो एंगल 90 डिग्री बन रहा है,
तो आपको फोर्स का वैल्यू मिलेगा और फोर्स का वैल्यू होगा ILB. मैग्नीट्यूड विल बी सेम. हाँ वेरी गुड. डायरेक्शन विल बी क्रॉस. ठीक है, डायरेक्शन क्या होगा? क्रॉस होगा. बिल्कुल सही जवाब. इनसाइड, इनटू द प्लेन, है ना, इनटू द प्लेन. अब आप देखो ये वाली कॉइल जो मैंने रखी है यहाँ पे, है ना, इस कॉइल पे अगर मैं नेट फोर्स की बात करूं, इफ आई एम टॉकिंग अबाउट द नेट फोर्स ऑन दिस कॉइल, तो देखो F फोर्स आउटसाइड आ रहा है, F फोर्स इनसाइड जा रहा है, तो नेट फोर्स तो आपका हो गया 0. नेट फोर्स एक्टिंग ऑन द कॉइल is 0. Your F net will be 0. F net का वैल्यू क्या हो जाएगा? 0 हो जाएगा. ठीक है, लेकिन अगर मैं टॉर्क की बात करूं, अगर मैं नेट टॉर्क की बात करूं, तो नेट टॉर्क यहां पे 0 नहीं होगा. क्यों 0 नहीं होगा? देखो BC सेक्शन पे आपका फोर्स बाहर की तरफ आ रहा है और AD सेक्शन पे आपका फोर्स अंदर की तरफ जा रहा है. तो ये वाला जो फोर्स लग रहा है, ये इस कॉइल को इस तरह से रोटेट करने की कोशिश करेगा. इस तरह से रोटेट करने की कोशिश करेगा. देखो एक फोर्स आपका अंदर जा रहा है, दूसरा फोर्स आपका बाहर की तरफ आ रहा है. दोनों का मैग्नीट्यूड बिल्कुल सेम है. दोनों का मैग्नीट्यूड बिल्कुल सेम. ठीक है. हाँ, इसको क्लॉकवाइज रोटेट करने की कोशिश करेगा. कई बच्चों को ये सिचुएशन ना एनालाइज नहीं होती, तो आप इसको टॉप से देखो, टॉप व्यू. जब आप इसका टॉप व्यू देखोगे ऊपर से, व्हेन यू सी इट फ्रॉम द टॉप साइड, जब आप इसका टॉप व्यू देखोगे तो आपको इस तरह से दिखाई देगा. टॉप व्यू देखोगे तो एक फोर्स आपको ऐसे जाता हुआ दिखाई देगा, अंदर की तरफ वाला ऐसे आपको दिखाई देगा, और बाहर वाला ऐसे दिखाई देगा. ठीक है, मैं दोनों की लाइन ऑफ एक्शन सेम कर देता हूं. अंदर वाला फोर्स आपको ऐसे दिखाई देगा जब आप टॉप से देखोगे, और आउटसाइड वाला फोर्स आपको ऐसे दिखाई देगा जब आप टॉप से देखो. दिस इज द टॉप व्यू. ठीक है, तो ये वाला जो है, ये फोर्स क्या करेगा, इस सेंस में एक टॉर्क प्रोड्यूस करेगा. इस सेंस में एक टॉर्क प्रोड्यूस करेगा. तो हमें इतना तो पता चल गया कि जब आपकी क्लोज्ड लूप होती है ना, whenever there is your closed loop and if the loop is placed in a uniform magnetic field, then उस पे जो नेट फोर्स होता है वो 0 हो जाता है, बट नेट टॉर्क 0 नहीं होता. नेट फोर्स इज 0 बट नेट टॉर्क इज नॉन 0. अगर मैं नेट टॉर्क की बात करूं तो नेट टॉर्क आपका 0 नहीं हो. अब मैं सिचुएशन को थोड़ा चेंज कर रहा हूं. देखो अब मैंने क्या किया, सपोज करो मैंने वही वाला कॉइल लिया, सेम कॉइल लिया, और अब मैंने मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन को चेंज कर दिया. पहले आपकी मैग्नेटिक फील्ड इन द प्लेन थी, अब मैंने आपकी मैग्नेटिक फील्ड को इनटू द प्लेन कर दिया. सपोज करो आपकी मैग्नेटिक फील्ड ऐसे जा रही. ठीक है, सपोज योर मैग्नेटिक फील्ड इज इनटू द प्लेन. अब आप मुझे निकाल के बताओ हर सेक्शन पे फोर्स कितना लगेगा, और ये बताओ क्या टॉर्क प्रोड्यूस होगा कि नहीं होगा, और ये भी बताओ कि नेट फोर्स कितना होगा इस कॉइल. मैंने देखो मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन अब चेंज कर दिया है. अब मैंने डायरेक्शन इसका इनटू द प्लेन कर दिया. दिस इज द डायरेक्शन ऑफ योर मैग्नेटिक फील्ड. नाउ यू कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ फोर्स ऑन ईच सेक्शन. अब मुझे बताओ क्या नेट फोर्स अभी भी 0 हो रहा है कि नहीं हो रहा है. पहले तो ये आंसर करो, क्या इस कॉइल पे नेट फोर्स अभी भी 0 हो रहा है कि नहीं हो रहा है. नहीं होगा 0.
अच्छा, कितने लोग बोलते हैं जीरो नहीं होगा? नो, जीरो नहीं होगा। केशवी तो बोल रही नहीं होगा, रुद्र भी बोल रहा है नहीं होगा। नहीं होगा जीरो। अच्छा चलो चेक करते हैं होगा कि नहीं होगा। लेट अस ट्राई टू फाइंड आउट। फिर से आप लगाओ राइट हैंड रूल। पहले ए बी सेक्शन पे निकालोगे तो देखो मैग्नेटिक फील्ड अंदर की तरफ जा रही है, करंट ऐसे जा रहा है, तो ये वाले सेक्शन पे फोर्स लगेगा ऊपर की तरफ। दिस इज द फोर्स ऑन ए बी सेक्शन। ए बी पे फोर्स लगेगा ऊपर की तरफ और मैग्नीट्यूड क्या होगा? I इंटू एल इंटू बी। ठीक है, चलो बीसी सेक्शन पे निकालो। बीसी पे फोर्स कैसे लगेगा? फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल भी लगा सकते हो आप। करंट ऐसे जा रही है, मैग्नेटिक फील्ड ऐसे जा रहा है, तो देखो फोर्स कहां पे आएगा? ये वाले सेक्शन पे, राइट साइड। अप्लाई फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल और राइट हैंड रूल, तो ये देखो ये फोर्स आ जाएगा आपका बीसी सेक्शन का। इसका भी मैग्नीट्यूड क्या होगा? ILB। सिमिलरली सीडी सेक्शन की अगर मैं बात करूं तो सीडी सेक्शन पे देखो वापस लेफ्ट हैंड रूल लगाओगे तो फोर्स आपको मिलेगा डाउनवर्ड डायरेक्शन में। दिस इज द वैल्यू ऑफ फोर्स ऑन सीडी सेक्शन। और डीए सेक्शन में जब आप लगाओगे तो आपको फोर्स मिलेगा इस साइड। अभी भी आपका नेट फोर्स तो जीरो ही हो जाएगा, देख लो। मतलब ये बात 100% श्योर है कि आप अपने कॉइल को whenever you place any closed coil, है ना, इससे हमें ये पता चला कि हम किसी भी क्लोज्ड कॉइल को यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड में रखते हैं तो उस पे नेट फोर्स हमेशा जीरो हो जाता है ना। नेट फोर्स हमेशा क्या हो जाता है? जीरो। यहां से हमें ये बात तो पता चल गई कि हम किसी भी क्लोज्ड कॉइल को अगर यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड में लगते हैं तो उस पे नेट फोर्स हमेशा जीरो हो रहा है। नेट फोर्स का वैल्यू हमेशा क्या हो रहा है? जीरो हो रहा है। चलो अब टॉर्क निकाल के देखते हैं, क्या नेट टॉर्क भी जीरो होगा? लेट अस ट्राई टू फाइंड आउट, क्या नेट टॉर्क जीरो होगा? हाँ, नेट फोर्स तो जीरो हो रहा है ना, नेट फोर्स इज ऑलवेज जीरो। अच्छा, नेट टॉर्क की अगर मैं बात करूं तो क्या इसमें नेट टॉर्क जीरो होगा कि नहीं होगा? यस, ये वाले केस में आपका नेट टॉर्क जीरो होगा। नेट टॉर्क जीरो होगा, देखो है ना। नेट टॉर्क जीरो कैसे होगा? फोर्स इंटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस। अब आप देखो परपेंडिकुलर डिस्टेंस तो है ही नहीं। अगर मैं ये वाले लाइन ऑफ एक्शन की बात करूं तो इन दोनों फोर्सेस की वजह से इस पॉइंट पे कोई भी टॉर्क नहीं होगा। और अगर मैं ये वाले लाइन ऑफ एक्शन की बात करूं तो अगेन इन दो फोर्सेस की वजह से इस पॉइंट पे कोई भी टॉर्क नहीं होगा, क्योंकि इनका आर ही जीरो हो गया ना। आर परपेंडिकुलर डिस्टेंस ही नहीं है आपका, देयर इज नो परपेंडिकुलर डिस्टेंस। ठीक है, तो यहां पे आपका नेट टॉर्क भी जीरो हो जाए। सो नेट टॉर्क जीरो हो भी सकता है और नेट टॉर्क जीरो नहीं भी हो सकता। टॉर्क के बारे में मैं नहीं बोल सकता, लेकिन मैं फोर्स के बारे में बोल सकता हूं कि फोर्स जो है आपका वो हर केस में जीरो होगा, है ना। फोर्स आपका हमेशा जीरो होगा, फोर्स आपका हमेशा जीरो होगा। बट टॉर्क के बारे में मैं कुछ नहीं बोल सकता कि टॉर्क जीरो होगा कि नहीं होगा, है ना। अच्छा, आप लोग चेक कर लेना इसको। अब मैंने क्या किया, सपोज करो वही वाला केस मैं ले रहा हूं फिर से। अब मैंने देखो क्या किया,
ये मेरा कॉइल था पहले, पहले मेरा कॉइल ऐसे था। अब ध्यान से देखना, बहुत सारे बच्चों को यहीं पे थोड़ी बहुत दिक्कत आती है समझने में, लेकिन वो भी आज चली जाएगी, क्योंकि आज हम बहुत अच्छे से इसका एनालिसिस कर रहे हैं। इस टॉपिक में बहुत सारे स्टूडेंट्स को दिक्कत आती थी, लेकिन आज के बाद नहीं आएगी। ठीक है, तो इस तरह से हमारी कॉइल होती थी, और इस तरह से सपोज करो हमने मैग्नेटिक फील्ड रखी थी। मैग्नेटिक फील्ड इनिशियली हमने इस तरह से हॉरिजॉन्टल रखी। ठीक है, अब मैंने क्या किया, इस कॉइल को टिल्ट कर दिया। अब मैंने क्या किया, इस कॉइल को टिल्ट कर दिया। पहले हमने कॉइल ऐसी रखी थी और मैग्नेटिक फील्ड आपकी ऐसी थी, है ना। अब मैंने इस कॉइल को थोड़ा सा टिल्ट कर दिया, मैंने इस कॉइल को ऐसे कर दिया। सपोज करो ये आपकी एक्सिस थी, पहले मैं एक्सिस भी शो कर देता हूं। इनिशियली आपकी एक्सिस इस तरह से थी। ठीक है, इनिशियली आपकी एक्सिस इस तरह से थी। अब मैंने क्या किया, इस कॉइल को थोड़ा सा टिल्ट कर दिया। अब मैंने इस कॉइल को ऐसे टिल्ट कर दिया, देखो बड़े ध्यान से देखना। ठीक है, मैंने क्या किया, इस कॉइल को थोड़ा सा टिल्ट कर दिया, और टिल्ट ऐसे किया कि इसने मैग्नेटिक फील्ड के साथ कुछ एंगल बनाया। लेट्स से दिस एंगल इज, ठीक है, इसका कुछ एंगल है, वो मैं एंगल आपको बता देता हूं। पहले आपका करंट ऐसे जा रहा था कॉइल में, अब आपका करंट इस तरह से फ्लो हो रहा है। देखो कॉइल क्योंकि टर्न हो चुकी है, तो करंट ऐसे जाएगा। ठीक है, अब मुझे फाइंड करना है क्या इस कंडीशन में, पहले तो मैं वापस से फोर्स निकालूंगा सभी सेक्शंस पे, और फिर मैं टॉर्क निकालूंगा। सबसे पहले आई विल फाइंड द फोर्स ऑन दिस सेक्शन ए बी, देन बी सी। अब आपको ब्लू वाले लूप को कंसिडर करना है, ब्लैक वाले लूप को आप रेफरेंस की तरह ले सकते हो, बट अब हम जो भी फोर्स निकालेंगे, टॉर्क निकालेंगे, वो सब ब्लू वाले लूप के लिए कैलकुलेशन करेंगे। ठीक है, तो ब्लू वाले लूप को आप ध्यान से देखो, और इस पे बताओ मुझे कि ए बी वाले सेक्शन पे फोर्स कहां पे लगेगा, है ना। ए बी वाले सेक्शन पे फोर्स आपका कहां लगेगा? यस, सबको ट्राई करना है। अब ए बी वाले सेक्शन पे देखो, लेफ्ट हैंड रूल लगाओ फ्लेमिंग का, या फिर राइट हैंड रूल लगाओ, जो भी आपको अच्छा लगता है। करंट देखो इस तरफ जा रहा है, मैग्नेटिक फील्ड आपकी ऐसे है, तो फोर्स आपका ऊपर की तरफ आएगा। फोर्स विल बी इन दिस डायरेक्शन। ब्लू वाले लूप पे अगर मैं बात करूं, तो आपको फोर्स ऐसे मिलेगा। ठीक है, अपवर्ड डायरेक्शन। सब लोग फ्लेमिंग्स का लेफ्ट हैंड रूल लगा के वेरीफाई कर लोगे। दिस इज द डायरेक्शन ऑफ योर फोर्स। ठीक है, अब बीसी सेक्शन की बात करूं, तो बीसी सेक्शन पे फिर से लगाओगे। बीसी वाला लूप देखो ब्लू कलर का, तो ये आपका देखो करंट नीचे जा रहा है, मैग्नेटिक फील्ड ऐसे जा रही है, तो इस पे फोर्स आएगा आउट ऑफ द प्लेन, ऐसे आपकी तरफ आएगा। बीसी वाले सेक्शन पे देखो फोर्स आएगा, हाँ, अप साइड की तरफ आएगा। अप साइड आ रहा है ना।
सबका अपसाइड आ रहा है? चलो तो इसको मैं शो करूंगा डॉट से। बीसी वाले सेक्शन पे क्या शो कर दूंगा, ऐसे डॉट शो कर दो। ये आपका हो जाएगा फोर्स। चलो अब सीडी सेक्शन की बात करूं तो सीडी में देखो फोर्स कहां लगेगा, हाँ डीसी पे डाउनवर्ड आ जाएगा, वेरी गुड। सीडी वाले पार्ट पे आपका फोर्स आ जाएगा डाउनवर्ड। अब मेरे ख्याल से आप लोग समझ गए वो चीजें कि कैसे हमें फोर्स का डायरेक्शन निकालना, ठीक है। और डीए वाले सेक्शन पे फोर्स आपका आ जाएगा क्रॉस। डी वाले सेक्शन पे फोर्स कैसा आ जाएगा, क्रॉस आ जाएगा, वेरी गुड, ठीक है। तो ये सेक्शन पे आपका फोर्स हो जाएगा क्रॉस। तो आप फिर से देखो यहाँ पे एक टॉर्क जनरेट हो रहा है। अब वो टॉर्क कौन प्रोड्यूस कर रहा है, ये वाला फोर्स, बीसी सेक्शन का फोर्स और डीए सेक्शन का फोर्स, ये वाले दो फोर्स टॉर्क प्रोड्यूस करेंगे। एबी सेक्शन और सीडी सेक्शन वाले फोर्स का कोई टॉर्क नहीं होगा, क्योंकि वो लाइन ऑफ द एक्सिस के अलोंग लाई कर रहे हैं, है ना। इन दोनों की वजह से कोई भी टॉर्क प्रोड्यूस नहीं होगा, है ना। और एक चीज आप और नोटिस करो, अगेन आपका कॉइल में नेट फोर्स की अगर मैं बात करूं तो नेट फोर्स अगेन जीरो हो रहा है। आप देख लो हर केस में आपका नेट फोर्स जीरो हो जा रहा है ना। चाहे आप कॉइल को कैसे भी रखो, किसी भी एंगल पे रखो, कैसे भी टिल्ट करो, आपका जो नेट फोर्स होगा हमेशा जीरो हो जाएगा, लेकिन नेट टॉर्क हमेशा जीरो नहीं होगा, है ना। नेट टॉर्क इज नॉट जीरो। तो यहाँ पे आपका नेट टॉर्क जीरो नहीं होगा, वेरी गुड, है ना वृत, कुश, मितेश, ठीक है। तो अब ये क्या करेगा, ये कॉइल को ऐसे रोटेट करने के लिए इसको इस तरह से रोटेट करना चाहे, इस तरह से इस कॉइल को रोटेट करना चाहेगा। यही हम प्रिंसिपल यूज करते हैं, दिस प्रिंसिपल इज यूज्ड इन मूविंग कॉइल गैल्वेनोमीटर। ये प्रिंसिपल का हम यूज करते हैं कहां पे, मूविंग कॉइल गैल्वेनोमीटर में, इसलिए हमने इसको स्टडी किया। मूविंग कॉइल गैल्वेनोमीटर जब हम अभी पढ़ेंगे तो वहां पे हम यही वाला प्रिंसिपल यूज करते हैं कि जब हम किसी कॉइल को यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड में रखते हैं जिसमें करंट फ्लो हो